बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, इकरारुल हसन ने एक दफ़ा फिर जो है वो मौत के मुंह में जाने का फ़ैसला कर लिया है। आपको मालूम है कि इकरारुल हसन सरेआम के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें वो हर प्रोग्राम में ही जो है वो बड़ा एडवेंचर करते हैं और बड़ा मुश्किल काम है उनका। और उनको अब ऐसा लगता है कि इस चीज़ की आदत सी हो गई है कि माफिया के साथ लड़ना झगड़ना और उनको सरेआम जो है वो नंगा करना या उनको जो एक्सप्लोर करना, उनको एडवेंचर करना उनके साथ। इससे पहले भी इकरारुल हसन जो है उनके साथ एंटी करप्शन ने आई थिंक बहुत बुरा एक दफ़ा सलूक किया था। आपको याद है कि जब उन्होंने उनकी एक ऑफिसर की करप्शन को बेनकाब किया था, करप्शन लेते हुए वीडियो पकड़ी थी, बनाई थी और पकड़ा था उसको सरेआम। तो उस पर जो है एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की थी और उन पर बड़ा तशद्दुद किया गया था और मौत के मुंह से वापस आए से बड़ी बड़ी बुरी हालत थी उनकी। अब से कुछ दिन पहले 14 फरवरी को इकरारुल हसन ने हक खतीब बादशाह सरकार बिलावड़ा शरीफ पे जिनका आस्थाना है वहाँ पे गए और उनके आस्थाने में गए। पहले उन्होंने वीडियोस बना के उनको कहा कि मैं आऊँगा और आप जो है ना वो फ्रॉडिये हो, शोबदेबाज हो। तो वो फिर 14 फरवरी को वहाँ फिजिकली अपनी पूरी टीम के साथ गए और वहाँ पे एक बड़ा एडवेंचर हुआ। लोग इकट्ठे हुए, हजूम इकट्ठा हो गया और आपस में बड़ा तू मैं। मुझे नहीं लग रहा था कि हक खतीब इनके साथ मुलाकात करेगा, लेकिन वो भी उनके साथ बैठे। अब जो है वो चूंकि उनके पास और भी काफ़ी एविडेंस इकरारुल हसन साहब के पास आ गए हैं। 11 अरब रुपए का फ्रॉड भी है। फ्रॉड से मुराद है कि उनके नाम पे ज़मीनें, चंदा के नाम पे ज़मीनें भी उन्होंने जो है वो अपने मुरीदों से और अपने कारकुनान से इकट्ठी कर ली हैं। करोड़ों की उनके पास गाड़ियाँ हैं, 2-3 आस्थाने हैं, शहाना लाइफस्टाइल है। तो उस चीज़ को मज़ीद बेनकाब करने के लिए इकरारुल हसन ने एक दफ़ा फिर जो है उनके पास जाने का फ़ैसला किया है और उनका कहना है कि मैं 23 मार्च को, दोनों डेट्स अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी उन्होंने तारीखें दी हैं। जब सारी दुनिया किसी काम में मसरूफ़ होती है तो वो अपनी कार्रवाई डालते हैं। 23 मार्च को का दिन चुना गया है। इकरारुल हसन ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं 23 मार्च को दोबारा जो है वो हक खतीब के बिलावड़ा शरीफ वाले जो है वो आस्थाने पे जाऊंगा और उसको बेनकाब करने की दोबारा कोशिश करूंगा। अब जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी कई वजूहत हैं। क्योंकि हमें सबको पता है कि हक खतीब ने इससे पहले नासिर मदनी पर भी हमला करवाया। इसका मतलब है कि वो इस तरह की शोबदेबाजियों में और इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस है। जो बंदा शरीफ होता है वो रिप्लाई नहीं देता इन चीज़ों का, या अगर कोई बंदा उनके साथ डिबेट करना चाहता है तो डिबेट करता है, उनके साथ बैठता है। शुरू से यही तरीका है। अगर मेरा किसी से इख्तलाफ है तो मुझे एक बंदा कह रहा है कि यार मेरा आपसे इख्तलाफ है, आप मेरे साथ आके बैठे, मेरे साथ मुनाजरा करें या मेरे साथ शनीद करें, गुफ्तगू करें, डिस्कशन करें, मुझे मुतमिन करें। तो मेरा काम है कि मैं एक चीज़ का दावा कर रहा हूँ और मैं उसको साबित करने के लिए किसी के पास नहीं बैठूंगा। तो फिर वो साबित किस तरह होगा? फिर ज़ाहिर है लोगों के पास एक जवाज़ होता है, वो बात बनाते हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि आप हकीकत हैं और आपकी करामत जो है वो बिल्कुल हकाइक पे मबनी होती हैं तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए था पहले ही। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल तब किसी ने जो है वो गलत गाइड कर दिया, आप नहीं बैठ सके, तो आपको अब दोबारा मौका मिल रहा है। आप जो है इन सारी चीज़ों का, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ आपके नाम जो हैं वो लोगों ने लगाई हैं, इकरारुल हसन ने उसका भी पर्दाफाश किया है। आपकी अगर वो ज़मीनें नहीं हैं, आपने कहीं आगे बेच दी हैं या कोई भी है सीन आपका इस तरह का, तो आप उसको, आपके पास एक मौका है, आपके पास टीम पूरी आएगी। समझ आपके पास DSNG आएगी, पूरे कैमराज लेके टीम आएगी, प्रोड्यूसर आएगा, एंकर आएगा। आप उसके सामने बैठ के अपने आप को सच साबित करें। लाखों करोड़ों लोग जो है आपको, आप कहते हैं कि मुझे सुनते हैं, तो आपके पास एक सुनहरी मौका है अपनी करामत को अपने मुरीदों में मज़ीद इजाफा करने के लिए। आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल रही है। आप अगर वाकई सच्चे हैं तो आप उसमें इम्प्लीमेंट अपना करके तो उसको पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। खैर, वहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से लोग बड़े मुश्तिल हैं। पहले वाला जो वाक़या इकरार ने 14 फरवरी को किया, उससे लोग बड़े बागी हैं और लोग जो है वो सोच रहे हैं कि इस दफ़ा बड़े लोग प्लान भी कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो 23 मार्च को जाएंगे। यहाँ पे चूँकि इकरार ने जो कहा है, अगर उससे पहले कोई इनकी कमिटमेंट हो जाए, कमिटमेंट से मुराद है कि वो इससे पहले कोई तारीख खुद ऐलान कर दे कि आप 23 को नहीं, आप इतनी तारीख को आएँ, तो फिर शायद इकरार पीछे हट जाए। लेकिन अदरवाइज़ इकरारुल हसन इस चीज़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
अच्छा, अब करना क्या चाहिए? अब जो वहाँ पे सिक्योरिटी अदारे हैं जो वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करते हैं, उनको चाहिए कि नहायत सख्त सिक्योरिटी रखें, क्योंकि इस तरह के हजूम के अंदर जब दोनों तरफ फ्री कैन होंगे और एक तरफ से नारे लग रहे होंगे, दूसरी तरफ से भी नारे लग रहे होंगे, तो ऐन मुमकिन है कि किसी दहशत गर्दी की कार्रवाई का नुकसान ना पहुंचाया जाए, वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए जो गैर अखलाकी और जिस जानी नुकसान का भी खतरा हो सके। तो इसलिए सिक्योरिटी के हवाले से आपके रेंजर्स हैं या आपकी पुलिस है या जो भी सिक्योरिटी के अदारे हैं, उन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी 23 मार्च वाले दिन। अगरचे वो और भी तकरीबात के अंदर मसरूफ़ होंगे, लेकिन फिर भी उनको इस जो इवेंट है उसको बड़ी इससे पहले अगर इस तरह की इवेंट्स की बात करें तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब भी गए थे जेहलम अपनी पूरी टीम के साथ, और उन्होंने भी वहाँ पे डिबेट करने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि उस दफ़ा तो उस टाइम तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मिले ही नहीं थे, और हनीफ़ कुरैशी साहब ने कहा था कि आप चाहे हमसे ना मिले लेकिन हमें कोई आगे का टाइम दे दें। वो तो खैर वहाँ पे भी बड़ा हल्ला गुल्ला और पुलिस की कार्रवाई और ये चीज़ें सारी सामने में आई, लेकिन यहाँ पे बातें थोड़ी सी चेंज हैं। बातें चेंज इसलिए हैं कि एक बंदा आपके पास हो के आ गया है, अब वो दोबारा जा रहा है, तो खुदा न खास्ता आगे से कोई कार्रवाई कोई इस तरह की चीज़ का सामना करना उनको पड़ सकता है। हर लिहाज से तैयार होके जाएं, अपने साथ सिक्योरिटी लेके जाएं, अगर जाना ही है वाक़ियतन और किसी चीज़ को साबित करने का प्लान है तो बिल्कुल जाएं। और वहाँ पे मौजूदा जो पुलिस है या जो भी सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको चाहिए कि वो प्रॉपर इंतज़ाम करें और अपनी सिक्योरिटी में जो भी इन्होंने कार्रवाई करनी है या जो भी इन्होंने डिबेट या मुनाजरा या जो भी करना है वो अपनी सिक्योरिटी में कराएं। SHO DSP DPO लेवल तक के लोग भी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि एक इशू जो फैला हुआ है इसको वाइंड अप होना चाहिए। लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ हमें नफरत नहीं फैलानी चाहिए, इस चीज़ को एज सुन एज पॉसिबल वाइंड अप करने की कोशिश करनी चाहिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।